दोस्तों यूपी की कैपिटल सिटी लखनऊ में इंडिया की पहली एआई सिटी बनने जा रही है और अभी तक लोग एआई से बहुत ज्यादा यूज्ड टू भी नहीं हुए हैं और लखनऊ में गवर्नमेंट ने एआई सिटी बनाने की प्लानिंग शुरू कर दी है जो वाकई में काबिले तारीफ है और इस सिटी में एआई बेस्ड कंपनीज और स्टार्टअप्स के लिए ऑफिसेज ओपन किए जाएंगे। दोस्तों कुछ साल पहले तक जिस लखनऊ का नाम माफिया राज और दबंगई के लिए फेमस था, आज उस लखनऊ पूरी तरीके से काया पलट होती नजर आ रही है। लखनऊ से पहले क्राइम्स की न्यूज सबसे ज्यादा आती थी, लेकिन आज लखनऊ से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर्स की खबरें सुनने को आती हैं। लखनऊ में लगातार बिजनेस और एफडीआई की बढ़ोतरी हो रही है और लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे और कई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के जरिए लखनऊ की बाकी सिटीज और स्टेट से कनेक्टिविटी भी इंप्रूव हो रही है। और दोस्तों इसकी दूसरी ओर बिहार की कैपिटल सिटी भी धीरे धीरे विकास की स्पीड पकड़ रही है और पटना में आज कई कंपनीज अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही हैं। बिहार में आईटी पार्क्स डेवलप किए जा रहे हैं। टीसीएस, टाटा मोटर्स और अबॉट ने अपने ऑफिसेज पटना में ओपन किए हुए हैं। अडानी, भारत पेट्रोलियम और अन्य कई कंपनीज ने बिहार इन्वेस्टमेंट समिट में कहा था कि वे पटना में बड़े स्केल पर इन्वेस्ट करने वाले हैं। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि आखिर लखनऊ और पटना जैसी सिटीज में अचानक इन्वेस्टर्स को इतनी अधिक दिलचस्पी कैसे होने लगी है। दोस्तों आपको बता दें कि सिटीज की यूं काया पलट के बाद जैसा कंपैरिजन एक समय पर मुंबई का पुणे से किया जाता था, बैंगलोर का हैदराबाद से किया जाता था, आज कुछ ऐसा ही कंपैरिजन लखनऊ और पटना के बीच किया जा रहा है। इसलिए दोस्तों आइए आज की इस वीडियो में हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, डेवलपमेंट स्कीम्स और एडवांस टेक्नोलॉजी के सेक्टर्स में दोनों सिटीज के बीच एक हेल्दी कंपैरिजन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर विकास की रफ्तार किसकी ज्यादा है। दोस्तों इस वीडियो के थ्रू हमारा मकसद दोनों सिटीज के बीच डिवाइड क्रिएट करना नहीं है, बल्कि एक एजुकेशनल पर्पस से हम यहाँ की ग्रोथ और अन्य कई मुद्दों पर बात करते हुए ये समझेंगे कि आखिर ये दोनों शहर किस तरीके से न सिर्फ बिहार और यूपी की इकोनॉमी को बल्कि पूरी इंडिया की जीडीपी को बूस्ट करने का काम कर रहे हैं। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों, तो एंड तक जरूर बने रहिए। लखनऊ विल बिकम मैग्नेट सिटी। दोस्तों नवाबों का शहर लखनऊ अपने आप में बहुत खास है। 1920 में इसे उत्तर प्रदेश की राजधानी घोषित किया गया था और ये यूपी का सबसे बड़ा शहर है जो कुल 631 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है और इस शहर की टोटल पॉपुलेशन 40 लाख के आसपास है। दोस्तों पिछले कुछ सालों में लखनऊ में हमें कई मेजर ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिले हैं और एक टाइम पर डेवलपमेंट और लखनऊ को एक दूसरे के ऑपोजिट समझा जाता था। यूपी की कैपिटल सिटी होने के बावजूद इसे कोई खास तवज्जो नहीं मिलती थी, लेकिन दोस्तों अब समय बदल गया है। लखनऊ की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि शहर में न सिर्फ यूपी की बल्कि पूरे इंडिया की पहली एआई सिटी बनने जा रही है, जिसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी गवर्नमेंट की ओर से की जा चुकी है और इसके लिए गवर्नमेंट ने 100 करोड़ रुपए का शुरुआती बजट भी एलोकेट किया है। एआई सिटी कुल 40 एकड़ में बनाई जा रही है, जहां पर एआई बेस्ड स्टार्टअप्स और कंपनीज अपने ऑफिसेज ओपन करेंगी और 800 से अधिक एआई एंड टेक कंपनीज और करीब 200 स्टार्टअप कंपनीज यहां खोली जाएंगी। यानी कि कुल 1000 कंपनीज के बैठने लायक स्पेस इस एआई सिटी में होगा और कंपनीज को यहाँ 100% स्टैम्प ड्यूटी एग्जेम्पशन भी दी जाएगी। दोस्तों एक तरह से फ्यूचरिस्टिक सिटी होगी जहां पर फ्यूचर की टेक्नोलॉजी पर बात होगी। एक से बढ़कर एक इनोवेटिव आइडियाज और इन्वेंशंस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे और एआई सिटी तैयार होने पर सिर्फ इंडिया में ही नहीं ग्लोबल लेवल पर भी लखनऊ का नाम रोशन होगा। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़े, मैं आप सभी से ये बताना चाहता हूँ कि अनअकैडमी का जो यूपीएससी सब्सक्रिप्शन है, जिसके प्लस कोर्सेज से 70 प्लस सिलेक्शन हुए हैं यूपीएससी सीएसई 2023 में, वो अभी अवेलेबल है एट इट्स लोएस्ट प्राइसिंग एवर, जो कि है 23,999 रुपए। और इस 15 महीने के सब्सक्रिप्शन में कवर होता है आपका कंप्लीट जीएस, सीसैट और आपको मिलता है टेस्ट सीरीज का एक्सेस एंड एक्सेस टू ऑल बैचेस इन एवरी लैंग्वेज अवेलेबल। तो इससे पहले ये हाइक हो, आप अभी जाकर इस सब्सक्रिप्शन को लें और अपनी यूपीएससी तैयारी को और मजबूत करें। और चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंशन ऑफ लखनऊ सिटी। दोस्तों गवर्नमेंट लखनऊ सिटी के एक्सपेंशन की भी प्लानिंग कर रही है और आज जिस तरह से दिल्ली के आसपास के एरियाज जैसे गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद में डेवलपमेंट देखने को मिली है, कुछ ऐसी ही प्लानिंग लखनऊ को लेकर भी की जा रही है। 1500 एकड़ एरिया में एयरपोर्ट के पास एरो सिटी बनाने के प्रोजेक्ट पर काम जारी है और लखनऊ में कई रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस और सोसाइटीज भी बनाई जा रही हैं, जिसमें ओमेक सिटी, सुशांत गोल्ड सिटी और शालीमार वन वर्ल्ड जैसी जगहों पर लोगों को वर्ल्ड क्लास सिटी का एक्सपीरियंस मिलेगा। इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टर्स भी जमकर अपना पैसा लगा रहे हैं और हर फील्ड के लिए एक अलग हब लखनऊ में डेवलप किया जा रहा है। एक बड़ी एजुकेशनल सिटी लखनऊ में बनाई जाएगी, जहां पर कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शुरू होंगे और साथ ही स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल्स भी बनाए जाएंगे। दोस्तों लखनऊ में इकाना स्पोर्ट्स सिटी का भी प्लान रेडी है और इस जगह को एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के रूप में डेवलप किया जाएगा। दोस्तों इन सब प्रोजेक्ट्स और अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से
देश विदेश की कई कंपनीज लखनऊ में अपने बिजनेस एक्सपैंड कर रही हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक 2023 में यूपी ने एफडीआई के मामले में देश के 22 स्टेट्स को पीछे छोड़ दिया है और इसमें लखनऊ सिटी का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यूपी ने हाल ही में न्यू एफडीआई पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी, जिसकी वजह से पिछले साल यहां 3,372 करोड़ रुपए का एफडीआई आया था और 2024 में मिनिमम 3,700 करोड़ रुपए एफडीआई आने की उम्मीद है। इसके अलावा दोस्तों, मशीन टूल्स, एरोनॉटिक्स और फर्नीचर की बड़ी इंडस्ट्रीज भी लखनऊ में बेस्ड हैं और इनमें टाटा मोटर्स, नेस्ले, पेप्सिको, महिंद्रा, इंडिया पेस्टिसाइड्स और आईटीसी जैसी मेजर कंपनीज का भी नाम शामिल है। अच्छी रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर से इन इंडस्ट्रीज को भी लाभ होगा और इनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में भी कमी आएगी और सामान भी टाइम पर डिलीवर हो पाएगा। लार्जेस्ट आईटी हब इन लखनऊ। दोस्तों, आने वाले कुछ सालों में लखनऊ में से कई बड़े ट्रांसफॉर्मेशन नजर आएंगे और लखनऊ को लेकर गवर्नमेंट की प्लानिंग भी काफी बड़ी है। यहाँ पर इंडिया का सबसे बड़ा आईटी हब बनाया जाएगा और ये आईटी हब बैंगलोर की सिलिकॉन वैली से भी बड़ा होगा, जो 1582 एकड़ में फैला हुआ होगा। असल में दोस्तों, गवर्नमेंट लखनऊ को इंडिया का सबसे बड़ा आईटी पार्क बनाना चाहती है, जिससे यहाँ पर न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी और ये आईटी पार्क्स 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होंगे, जिसमें 11.47 एकड़ में आईटी पार्क, 7.4 एकड़ में बिजनेस पार्क और 6.9 एकड़ में इंटरनेशनल इंक्यूबेशन फैसिलिटी सेंटर बनाया जाएगा। कई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स यहाँ पर डेवलप की जाएंगी और इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद $15 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद जताई जा रही है। अभी फिलहाल लखनऊ में टीसीएस, एचसीएल, नगारो, सिग्मा आईटी और सेटकॉस जैसी दर्जनों आईटी कंपनीज एंड सॉफ्टवेयर कंपनीज के ऑफिसेस खुले हैं और एक नया आईटी हब बनने के बाद यूपी और बिहार के युवाओं को गुरुग्राम, बैंगलोर या पुणे जैसे शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। आज लखनऊ में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, टाटा मार्को पोलो, एक्साइड इंडस्ट्रीज और टाटा मोटर्स के प्लांट लगे हुए हैं और रियल एस्टेट में भी लखनऊ ऊंची उड़ान भर रहा है। शहर में हर साल 15% की ग्रोथ रियल एस्टेट में देखने को मिल रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों, पिछले एक दशक में लखनऊ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूरी तरीके से बदल गया है। पहले शहर में टूटी फूटी सड़कें नजर आती थी, हर तरफ कूड़े और गंदगी के अंबार नजर आते थे, लोग लखनऊ जाना भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब लखनऊ पहुंचना बहुत आसान हो गया है। इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बेमिसाल हो गया है और यूपी के अन्य शहरों और दिल्ली, बिहार और एमपी जैसे राज्यों के साथ इसकी कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी हो गई है और लखनऊ से कानपुर तक का सफर तय करने में जहां पहले कई घंटे लगते थे, वो सफर लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे बनने पर केवल 45 मिनट का हो जाएगा। दोस्तों, लखनऊ में फिलहाल 8,209 करोड़ रुपए के 61 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जारी हैं और इनमें आउटर रिंग रोड, ग्रीन कॉरिडोर, यूपी दर्शन पार्क, मल्टी लेवल पार्किंग, 5D मोशन चेयर और सीनियर सिटीजन पार्क जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स का काम कंप्लीट भी हो चुका है और इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से लखनऊ में ट्रैफिक जैम की समस्या भी दूर होगी और लोगों को एंटरटेनमेंट के भी कई नए साधन मिलेंगे। दोस्तों, लखनऊ की डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर का एक और एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। आपको दिल्ली और मुंबई में मैक्सिमम जगह ओपन वायर्स नजर आएंगी, लेकिन लखनऊ में वायरिंग सिस्टम को अंडरग्राउंड किया जा रहा है। सिक्योरिटी पर्पज से पूरे शहर में 1000 सीसीटीवी कैमरास भी लगाए गए हैं और मेट्रो, ट्रेन, बस और फ्लाइट की कनेक्टिविटी लखनऊ में मौजूद है और अच्छी कनेक्टिविटी के कारण आप आज अगर भारत में किसी कोने में भी हो तो आप लखनऊ आसानी से पहुंच सकते हैं। लखनऊ रैंकिंग इन वेरियस रिपोर्ट्स। दोस्तों, लखनऊ में कई फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज होने के बावजूद यूपी में इसे क्लीन एयर सर्वे में फर्स्ट रैंकिंग मिली है और एक रिपोर्ट में लखनऊ को इंडिया की सेकंड हैप्पीएस्ट सिटी डिक्लेयर किया गया था। दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा था कि यहाँ पर लोग एक सुकून भरी जिंदगी एंजॉय करते हैं, अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स को भी लोग समय देते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण सर्वे में इस शहर को 12th रैंक मिली है, तो वहीं स्मार्ट सिटीज में इसे 25th स्थान मिला है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में लखनऊ को रहने के लिए इंडिया की 26th बेस्ट सिटी बताया गया था। आज लखनऊ में मेडिकल फैसिलिटीज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की भी कोई कमी नहीं है और ये सभी फैक्टर्स लखनऊ को एक बेस्ट सिटी बनाने का काम कर रहे हैं। अदर फेमस थिंग्स इन लखनऊ। दोस्तों, इन सब के अलावा गवर्नमेंट इस शहर को इंडिया की 8th मैग्नेट सिटी बनाना चाहती है और मैग्नेट सिटी उस शहर को बोला जाता है जो बड़ी मात्रा में इन्वेस्टर्स और लोगों को अट्रैक्ट करती है। साथ ही में दोस्तों, एक टूरिज्म और कल्चरल हब भी लखनऊ में देखने को मिलेगा। लखनऊ की टूरिस्ट डेस्टिनेशंस कमाल की हैं। बड़ा इमामबाड़ा, दिलखुश कोठी, लखनऊ जूलॉजिकल पार्क, क्लॉक टावर, हनुमान सेतु मंदिर, चंद्रिका देवी मंदिर, शहीद स्मारक, ब्रिटिश रेसिडेंसी और रूमी दरवाजा जैसी जगह सैलानियों को आकर्षित करने के लिए काफी है और इसके अलावा गोमती रिवर फ्रंट को भी काफी बेहतरीन तरीके से विकसित किया जा रहा है। दोस्तों, लखनऊ के बारे में ये सब बातें जानने के बाद आप सोच रहे होंगे कि ये सब प्रोजेक्ट्स कब तक कंप्लीट होंगे। दोस्तों, ये सभी परियोजनाएं लॉन्ग टर्म है और अलग अलग फेजेस में इनका काम पूरा होगा। फिलहाल सभी प्रोजेक्ट्स के कंप्लीशन के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि अगले 5 से 10 साल में लखनऊ का नाम
दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर और चेन्नई जैसे शहरों के साथ लिया जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पटना। दोस्तों, लखनऊ के बाद अब हम आपको ले चलते हैं यहाँ से करीब 500 किलोमीटर दूर पटना शहर में, जो बिहार की कैपिटल सिटी है। दोस्तों, एक टाइम था जब पटना का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक पिछड़े हुए शहर की छवि बन जाती थी, लेकिन आज पटना ने अपनी एक अलग इमेज क्रिएट कर ली है। आज आप अगर गूगल पर भी पटना की इमेजेस देखेंगे तो शॉक हो जाएंगे। पटना पहले से काफी ज्यादा साफ और सुंदर नजर आता है, और पटना की इंपॉर्टेंस का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये शहर बिहार की जीडीपी में 25% का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। असल में दोस्तों, पटना का अपने आप में एक समृद्ध और गौरवशाली इतिहास रहा है, और प्राचीन समय में ये मगध राज्य की राजधानी हुआ करता था। 1912 में बंगाल विभाजन के बाद पटना को बिहार की कैपिटल सिटी बना दिया गया, और तब से लेकर आज तक ये शहर पूरे बिहार को रिप्रेजेंट कर रहा है। 250 स्क्वायर किलोमीटर एरिया वाले शहर में 28 लाख से अधिक लोग रहते हैं, और कुछ एरियाज में यहाँ थोड़ी भीड़ भाड़ जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन नई रोड्स और बेहतर होता इंफ्रास्ट्रक्चर इस समस्या को कम करने का यहाँ काम कर रहा है। इकोनॉमी शिफ्टिंग टुवर्ड्स सर्विस सेक्टर। दोस्तों, पटना की इकोनॉमी वैसे तो लेदर, गारमेंट्स और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर बेस्ड है, लेकिन गवर्नमेंट अब इस इकोनॉमी को सर्विस सेक्टर और आईटी सेक्टर की ओर शिफ्ट कर रही है। पटना के पाटलिपुत्र एरिया में 53 करोड़ रुपए के बजट के साथ 58 एकर्स में आईटी पार्क डेवलप किया जा रहा है, और इस हब के डेवलप होने के बाद ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि कई बड़ी कंपनीज अपने ऑफिसेज पटना शिफ्ट कर सकती हैं या नए ऑफिसेज ओपन कर सकती हैं। पटना में अन्य सिटीज के मुकाबले कंपनीज को भी चीपर वर्कफोर्स का फायदा होगा। सिटी मेयर्स फाउंडेशन की रिपोर्ट में पटना को वर्ल्ड की 21st और इंडिया की 5th फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी का दर्जा दिया गया है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए शहर में 640 करोड़ रुपए की लागत से पटना साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है। पटना में आज कई स्टार्टअप्स भी खुल रहे हैं, और साल 2009 में वर्ल्ड बैंक ने पटना को स्टार्टअप के लिए इंडिया की 2nd बेस्ट सिटी का दर्जा दिया था। दोस्तों, आज पूरे बिहार से लोग पटना की ओर मूव कर रहे हैं, और इनमें से एक बड़ी संख्या उन लोगों की भी है जो पहले नौकरी के लिए दिल्ली या मुंबई जैसी मेट्रो सिटीज का रुख करते थे। कोविड-19 पैंडेमिक के बाद बहुत से लोगों ने पटना में अपना छोटा मोटा बिजनेस सेटअप किया है, और उनमें से कई बिजनेसेस ने काफी अच्छी ग्रोथ भी की है। पटना सॉल्विंग मेजर प्रॉब्लम्स। दोस्तों, पटना के मेजर प्रोजेक्ट्स में लोकनायक जयप्रकाश एयरपोर्ट के एक्सटेंशन का काम शामिल है, और ये काम काफी तेजी से किया जा रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए 137 किलोमीटर की रिंग रोड भी बनाई जा रही है, और इस रिंग रोड को बनाने से शहर को ट्रैफिक जैम से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। ट्रैफिक की समस्या को दूर करने के लिए शहर में पटना मेट्रो प्रोजेक्ट पर भी काम जारी है, और पहले फेज में यहाँ 2 मेट्रो लाइंस डेवलप की जा रही हैं, जिनकी लेंथ लगभग 31 किलोमीटर होगी, और इस प्रोजेक्ट के तहत 24 मेट्रो स्टेशन पटना में बनाए जा रहे हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन इस प्रोजेक्ट में पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को गाइडेंस प्रोवाइड कर रही है, और आज के टाइम पर पटना कितना डेवलप हो गया है ये सुनकर आपको जरूर हैरानी होगी। पटना सिटी में पूरे एशिया का सबसे बड़ा फ्री वाईफाई जोन बना हुआ है, और शहर के बीच में 20 किलोमीटर के एरिया में गवर्नमेंट ने वाईफाई जोन बनाया है, और इसके अलावा इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ब्रिज महात्मा गांधी सेतु भी पटना में ही बना हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों, पटना का इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार डेवलप किया जा रहा है, और पिछले कुछ सालों में यहाँ इतने फ्लाईओवर्स बनाए गए हैं कि शहर को अब सिटी ऑफ फ्लाईओवर्स के नाम से पहचान मिलने लगी है। फिलहाल इस शहर में 80 से अधिक फ्लाईओवर्स हैं, और कुछ और फ्लाईओवर्स और ब्रिजेस अगर बन जाते हैं तो पटना का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, 200 करोड़ रुपए के बजट के साथ पटना में यूनिटी मॉल बनाया जा रहा है, जिससे लोगों को मनोरंजन के बेहतर ऑप्शंस मिलेंगे, और ये मॉल रेडी होने के बाद बिहार का सबसे बड़ा मॉल होगा। स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर पटना में 40 नए प्रोजेक्ट्स की नींव रखी गई थी, और 1680 करोड़ रुपए के साथ इन प्रोजेक्ट्स में से 26 प्रोजेक्ट्स पर काम पूरा हो चुका है, और बचे हुए प्रोजेक्ट्स भी बहुत जल्दी पूरे हो जाएंगे। दोस्तों, एक टाइम पर पटना के स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए दूसरे स्टेट्स का रुख करते थे, लेकिन आज अन्य शहरों और राज्यों के बच्चे पटना में पढ़ने के लिए आ रहे हैं। आईटी पटना, आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी, पटना वुमेन्स कॉलेज, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय और एमिटी यूनिवर्सिटी जैसी कई बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी इस शहर में खुले हुए हैं, और एम्स और अन्य हॉस्पिटल्स में आज सभी प्रकार की मेडिकल फैसिलिटीज मौजूद हैं। पहले के समय में कंपनीज पटना जैसी जगह में इन्वेस्ट करने से डरती थी। शहर में एनर्जी क्राइसिस एक बड़ी समस्या थी, क्राइम रेट भी शहर में अधिक था, और अच्छा लॉ एंड ऑर्डर ना होने की वजह से ही बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स भी यहाँ आने से घबराते थे। लेकिन अब दोस्तों, पटना की पूरी तरीके से काया पलट की जा रही है, और यहाँ ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी के यूज को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, और कई कैंपेन्स गवर्नमेंट की ओर से चलाए जा रहे हैं, जिससे आम जनता तक गवर्नमेंट पॉलिसीज की जानकारी पहुंच सके। सेक्टर्स टू बी इम्प्रूव्ड। दोस्तों, पटना भले ही तेजी से डेवलप हो रहा हो, लेकिन कुछ सेक्टर्स की ओर अब भी पटना को काफी काम करने की जरूरत है।
स्मार्ट सिटी रैंकिंग में पटना को 83rd रैंक पर रखा गया है, जो बिलो एवरेज रैंकिंग है, और इंडिया फिट रिपोर्ट में पटना को सबसे अनहेल्दी सिटी बताया गया है। पटना की गिनती सबसे पोल्यूटेड सिटीज में होती है और SAFAR के डेटा के अनुसार पटना का एवरेज AQI स्कोर 544 है और ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में भी फिलहाल पटना की रैंकिंग काफी नीचे आती है। पटना में एक बड़ा शहर बनने का पोटेंशियल है और पूरे बिहार में सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम पटना के लोगों की ही है। पटना में एक व्यक्ति सालाना करीब 1,14,541 रुपए की कमाई कर रहा है। यदि ये शहर कुछ कमियों को दूर कर ले तो यकीनन पटना का नाम इंडिया की बेस्ट सिटीज में शुमार होने लगेगा। फिलहाल पटना में हजारों करोड़ रुपए की लागत से दर्जनों प्रोजेक्ट पर काम जारी है और शहर में वाटर मैनेजमेंट और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ट्रीटमेंट प्लांट्स भी इंस्टॉल किए जा रहे हैं और रेन वाटर हार्वेस्टिंग को भी गवर्नमेंट बढ़ावा दे रही है। इसके अलावा दोस्तों, पटना अपने टूरिज्म सेक्टर को भी प्रमोट कर रहा है और आज दुनिया में ऐसे कई शहर और देश हैं जहां की पूरी इकोनॉमी सिर्फ टूरिज्म बेस्ड है और पटना भी अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री के जरिए खूब पैसे कमा सकता है। इस शहर में गोलघर, संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क, महावीर मंदिर, बुद्ध स्मृति पार्क, अगम का कुआं, पटना म्यूजियम, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, जैन जल मंदिर, MG सेतु प्लानिटेरियम और इस्कॉन टेम्पल जैसी अनेकों जगह टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए काफी है। कंक्लूजन, तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको पटना और लखनऊ के बारे में काफी डिटेल में बताया और दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। ये वीडियो देखने के बाद शायद आप लखनऊ सिटी को बेहतर कहेंगे, लेकिन पटना भी आज किसी मामले में पीछे नहीं है और जिस स्पीड पर पटना ग्रो कर रहा है उसे देखते हुए ये कहना भी गलत नहीं है कि पटना में इतना पोटेंशियल है कि ये फ्यूचर में लखनऊ को पीछे छोड़ सकता है। दोस्तों, दोनों शहरों में सब कुछ यदि प्लान के हिसाब से होता है तो यकीनन ये शहर यूपी और बिहार की ही नहीं, इंडिया की इकोनॉमी को भी बूस्ट करने का काम करेंगे। दोस्तों, अब आप दोनों सिटीज के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब आपकी बारी है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि पटना और लखनऊ में आपको कौन सा शहर ज्यादा पसंद है और क्यों। और दोस्तों, क्या लगता है आपको कि फ्यूचर में कौन सा शहर विकास के रेलवे ट्रैक पर आगे दौड़ता नजर आएगा? ये भी जरूर बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।